Good morning, students. Today we will study in economics. The topic is economy and economics. Okay, economy and economics. Okay. Now anyone can answer me if anybody know what is economy and what is economics. Is anybody know? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स आखिर है क्या? ओके, एज ऑल ऑफ अस नो दैट आवर नीड्स आर अनलिमिटेड बट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड विच फुलफिल्स आवर अनलिमिटेड नीड्स. ठीक है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो असीमित हैं, पर हमारे जो संसाधन जिनसे हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है. तो कैसे हम इस लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड नीड को पूरा करें, ये हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में. यानी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स हाउ टू फुलफिल, ठीक है, हाउ टू फुलफिल the unlimited needs with limited resources. Okay, यानी कि इकोनॉमिक्स डील करता है कि हमारी असीमित अनलिमिटेड जरूरतों को हम लिमिटेड संसाधनों से कैसे पूरा करें. ठीक है, और इकोनॉमी क्या करती है? इकोनॉमी आपके इकोनॉमिक्स यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेस से आपकी अनलिमिटेड नीड को पूरा करना, ये सब इकोनॉमी के अंदर आता है. ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्था यानी पूरी कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो पूरी कंट्री की आर्थिक व्यवस्था है, वो इकोनॉमी में आती है. और आर्थिक व्यवस्था कौन डील करता है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र डील करता है, जो कि बताता है कि कैसे हम अपने सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करें. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग है. अभी फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट दिस वन पेन एट अ वन टाइम, बट आगे जाके मुझे लगेगा नहीं, आई नीड मोर, आई नीड 2 or 3 पेन्स मोर. सो व्हाट आई विल हैव टू डू, आई हैव टू पे फॉर दैट 2-3 मार्कर्स. यानी कि बट मेरे पास पैसे संसाधन 10 ही रुपीज़ हैं वन पेन का, पर आगे चल के मेरी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, चाहे ये खराब हो जाए, चाहे मुझे लग जाए मुझे नया चाहिए, तो मुझे 2-3 मार्कर और चाहिए होगा. बट मेरे पास पैसा कितना है? 10 रुपीज़ है. तो आई हैव टू यूज माई माइंड, आई हैव टू बी रेशनल. यानी मुझे रेशनल होना पड़ेगा, दिमाग से यूज करना पड़ेगा कि कैसे आई हैव टू मैनेज द 10 रुपीज़ फॉर परचेजिंग द 3 or 4 पेन्स. यानी कि मेरी नीड जो है, मेरी ज़रूरत जो है वो बढ़ती जा रही है, बट मेरे संसाधन, मेरे पास जो पैसा है वो कम है. तो कैसे मैं उसको डील करूं, ये आपका मेन पॉइंट होता है. ठीक है, यानी कि आप कैसे अपनी सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. या तो आप अपने संसाधन बढ़ाइए या आप अपने आवश्यकताओं को सीमित करिए, तभी वो पूरा हो सकता है, अदरवाइज पूरा नहीं हो सकता है. तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो यही डील करता है. और पूरी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था होती है वो इकोनॉमी होती है, जो कि सारी फाइनेंशियल सिस्टम, आपका कमर्शियल सिस्टम, आपका मार्केट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस, जितने भी सेक्टर्स हैं सब डील करती है एक इकोनॉमी. और हर सेक्टर किस पे डिपेंड करता है? एक उसकी इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर्स हो, कितने भी सेक्टर्स हो, वो सारे आपके किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करते हैं, उस साइंस पे डिपेंड करते हैं कि कैसे आप उस चीज़ को पूरा करें. किससे? अपने लिमिटेड संसाधनों से. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है, इफ एनीवन हैज डाउट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स, please ask any question, then I will come to the next point. Okay, the next point is economics. तो हमने जान लिया इकोनॉमी क्या है, जान लिया, बट इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है? 2. ठीक है,
माइक्रो एंड मैक्रो. एज द नेम इज शोइंग, माइक्रो यानी कि स्मॉल, ओके, मैक्रो यानी कि बिग. ठीक है, आई एम जस्ट टीचिंग यू इन अ वेरी सिंपल वे. स्मॉल यानी कि केवल एक पर्सन, यानी ये डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है वन पर्सन, वन इंडस्ट्री, वन मार्केट, स्मॉल यूनिट्स. ओके, और मैक्रो यूज कर, मैक्रो जो है पूरा आपका एग्रीगेट देखता है, यानी आपका पूरा एवरेज देखता है, एग्रीगेट इकोनॉमी देखता है पूरा. ठीक है, होल सोल मार्केट देखता है आपका. यानी माइक्रो जो होता है वो आपका छोटी चीजें देखता है, यानी माइक्रो जो है आपका वो आपकी वन पर्सन की नीड देख ली, वन इंडस्ट्री का देख लिया, वन मार्केट का देख लिया. और मैक्रो क्या देखेगा, मैक्रो आपका पूरा होल एवरेज, यानी पूरी इकोनॉमी का, मार्केट का क्या एवरेज डिमांड है, क्या आपका इंडस्ट्री का क्या एवरेज डिमांड है, वो पूरा देखेगा. ठीक है, तो इकोनॉमी आपकी कौन डील करता है, इकोनॉमिक्स. एंड ये दो पार्ट में अगेन डिवाइड होती है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मीन्स छोटा, यानी वन पर्सन, वन यूनिट. ओके, मैक्रो मीन्स बड़ा, यानी कि एग्रीगेट, यानी कि सारा, कैसे सारी चीजों को डील करना है, कैसे क्या करना है, ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है. ओके, और जो आपकी पूरी इकोनॉमी है वो जितने भी सेक्टर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, जितनी भी है. ठीक है, प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, थर्ड वाली में आपका सर्विस सेक्टर आ गया. यानी सारा जो है कहाँ आता है, आपका इकोनॉमी में. ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र जितने भी सारे आते हैं वो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और जो कि इकोनॉमिक सारा डील करती है. यानी इनकी पूरी डिमांड एंड सप्लाई comes under economics. Okay, everybody got the point? What is economics? How the economics is divided into two parts, that is micro and macro, and how the whole economy depend on economics, and all the sectors, the three sectors broadly which divide the economy, is mainly dependent on the supply and demand, and which deals the science, that is economics, deals the whole aspects of the economy. Okay, now everybody can better understand what is economy and what is economics. And in tomorrow's class I will ask some questions. Please note down some questions for the homework. What is economy? Okay, second one is what is economics. Write down the main difference between micro and macroeconomics. Okay, I hope that now all of you is able now to answer what is economics and what is economy. Okay, thank you so much.